साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 जो 17 फरवरी को आयोजित हुई, 2 चरणों में आयोजित हुई। उत्तर प्रदेश के लगभग 50 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया और पदों की संख्या थी लगभग 60,000। और जैसे ही पेपर आयोजित हुआ तो आयोग के ऊपर सवाल उठने लगे कि पेपर लीक हो गया। अभी मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो उस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथियों, सबसे पहला सवाल कि अगर पेपर लीक नहीं है तो क्यों उन 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 250 लोगों में कई सोल्वर गैंग थी, कहीं कोई अभ्यर्थी दूसरी जगह पेपर दे रहा था, कुछ डमी कैंडिडेट्स थे। साथियों, आपको पता भी होगा कि अभी ट्विटर पर यह मामला नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। लगभग 35 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए ट्वीट किया। 35 लाख ट्वीट हो चुके हैं और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी को गठित किया है कि क्या पेपर लीक हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच करके अगर पेपर थोड़ा सा भी लीक हुआ है तो एग्जाम को रिकंडक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी के मन में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो उस डाउट को निकालने का काम होता है वहां की सरकार का। साथियों, एक अभ्यर्थी एक कठिन परिस्थितियों में तैयारी करता है और जब पेपर देने के लिए जाता है तो उसको लगता है, कुछ अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उनको पता लगता है कि आंसर की तो लीक हो गई। तो उसकी पूर्ण निष्पक्षता से जांच करके और उत्तर प्रदेश सरकार को एकदम अभ्यर्थियों के पक्ष में यह डिसीजन देना चाहिए कि क्या एक्चुअल में ये अफवाह है या फिर एक्चुअल में पेपर लीक है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि अगर यह अफवाह है तो जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी एक अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। और अगर कमेटी को लगता है कि पेपर लीक है, एक्चुअल में लीक है, तो एग्जाम को फिर से रिकंडक्ट भी करवाना चाहिए, क्योंकि 50 लाख अभ्यर्थी मतलब एक अभ्यर्थी के परिवार में अगर 5 लोग भी हैं तो लगभग 2.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं अगर पेपर लीक हुआ है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि इसकी जांच निष्पक्षता से करवाएं और अगर लगता है कि हां लीक है तो इसको वापस से रिकंडक्ट करवाई जाए। साथियों, अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। और इसी मुद्दे पर मैं आपके साथ में खड़ा मिलूंगा जब तक इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।